हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो रिवर्स कार्ड की रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स रिवर्स। 2 ऑफ कप्स हमें पता है कार्ड है कनेक्शन का, अगर अपराइट में आता है कार्ड है आपकी शेयरिंग का कार्ड है, कंपैटिबिलिटी का कार्ड है। बट अगर ये रिवर्स में आता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि आपकी कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मिसकम्युनिकेशन का भी ये कार्ड हो सकता है। ये कार्ड समटाइम्स ऐसा बिलीव किया जाता है कि अगर ये कार्ड आ रहा है तो मे बी यू आर बीइंग बुलीड, ठीक है। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा अब्यूज हो, मेंटल हो, फिजिकल हो या वर्बल अब्यूज भी हो सकता है। किसी भी तरह का रिलेशनशिप में आप मतलब जस्टिस वाला नहीं है, होता है कई बार ऐसा भी होता है, बट अगर आपके बाकी कार्ड्स भी इतनी नेगेटिव हैं तो भी। बट जर्नली ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड आपको बेसिकली दिखाता है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो सही नहीं जा रहा है, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है वो अनबैलेंस्ड है, किसी ना किसी तरह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, रिलेशनशिप नहीं जा रहा है, रिलेशनशिप में इश्यूज को दिखाता है, एक फेलिंग कनेक्शन को दिखाता है ये कार्ड आपका, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके कनेक्शन में वो बैलेंस जो था ना वो अब नहीं रहा है, जो कंपैटिबिलिटी थी वो नहीं रहा है, जो एक दूसरे से आप शेयर करते थे वो मिसकम्युनिकेशन में हो गया, जो कम्युनिकेशन था जो एक स्ट्रांग था वो मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, उतना कंपैशन नहीं है लोगों के बीच में। इट कुड बी योर रिलेशनशिप, इट कुड बी विद एनी वन, कुड बी योर फैमिली मेम्बर्स, कुड बी विद योर कलीग्स, विद योर पार्टनर। बट किसी भी ऐसे किसी ना किसी से आपका मिसकम्युनिकेशन है, कोई ना कोई रिलेशनशिप आपका अनबैलेंस है जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जिसका आपकी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। जो पार्टनरशिप में बिजनेस करे, हो सकता है अपने पार्टनर से ना जा रहा हो, क्या आपने क्वेश्चन पूछा कहाँ पे ये कार्ड है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। ये कार्ड बेसिकली एडवाइस की तरह भी आता है कि आपको यू नीड टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, यू नीड टू फोकस ऑन योर फ्रेंडशिप। आपको सब कुछ ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए, ठीक है। और है ना, आपको कम्युनिकेट करके, बात करके, बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशनशिप है तो बाकी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आप पैसा कमा लोगे लेकिन रिलेशनशिप नहीं कमा सकते, लेकिन जब आपके पास रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप की हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हो, फिनेंशियली भी आपको हेल्प मिल सकती है। रिलेशनशिप इज समथिंग दैट कैन बी बॉट, ठीक है। आप खरीद नहीं सकते हो, वो हमें अर्न करने पड़ते हैं अपनी लाइफ टाइम में। तो अपने रिलेशनशिप को रिस्क मत करो छोटी मोटी कम्युनिकेशन से। ये पार्ट बहुत बार ईगो का भी होता है, ईगो इश्यूज की वजह से। लायन एंड लायन कहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे ईगो को भी दिखाता है, तो ईगो इशू की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी के साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ईगो इशू तो नहीं है, वो भी आपको चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये अपराइट में आ रहा है तो मतलब क्या है कि आप वो ईगो इश्यूज पर फोकस नहीं कर रहे हो, बल्कि आप लोगों की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बट रिवर्स में वो उसको ईगो को दिखा देता है। एंड ये कार्ड बेसिकली अबाउट लविंग वन सेल्फ भी है कि आप खुद पे बहुत फोकस करें, गलत नहीं है, बट मेक श्योर कि आप खुद पे इतना मत फोकस करना कि कोई इग्नोर हो जाए। और ऐसा भी नहीं हो चाहिए कि आपकी लाइफ में अनबैलेंस्ड हो जाए, ठीक है, आपका रिलेशनशिप अनबैलेंस हो जाए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बट अगर 2 ऑफ कप रिवर्स में आ रहा है तो ये ज़रूर दिखाता है कि either you are too much involved in yourself or you need to focus on yourself also in any way, ठीक है। you need to see the situation. ओके, अगर ये रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप्स में कार्ड आ रहा है तो मतलब ये रिलेशनशिप ऐसा है जो सुटेबल नहीं है आपके लिए। अगर आप किसी पर्सन से मिल रहे हो और अगर ये आ रहा है तो दैट पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर यू, ठीक है। वो आपके साथ लॉयल नहीं हो सकता, हो सकता है आपके पास खुल के बात ना कर रहा हो सकता है आपके साथ सब कुछ शेयर ना कर रहा हो, कहते हैं ना आपके साथ एकदम ट्रूथफुल ना हो। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो पर्सन आपको इमोशनल फुल बना सकता है, आपका इमोशनली फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि इमोशंस का कार्ड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इमोशंस के स्ट्रॉन्गर होने की जगह आप इमोशनल फूल बन सकते हो, इमोशनली कनेक्ट होने की जगह इमोशनली आपका एडवांटेज उठा सकता है कोई पर्सन आपके इमोशंस, बिकॉज यू आर बीइंग एन इमोशनल पर्सन। तो हो सकता है आप उसकी बातों में आ जाओ, ठीक है। जैसा वो दिख रहा, हो सकता है वो पर्सन वैसा ना हो, तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। इफ़ यू आर मीटिंग विद अ न्यू पर्सन और कोई ऑनगोइंग रिलेशनशिप है तो भी हो सकता है कोई चीज़ें हैं जो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो रही, छुपाई जा रही है, या इंटेंशनली नहीं छुपा रही, लेकिन आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन इतना है कि पर्सन चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहा या आप नहीं कर पा रहे। कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप बहुत दिखाता है रिवर्स में जब आता है। एंड ये ना बहुत ज़्यादा
उसको भी दिखाता है, मूड स्विंग्स को भी दिखाता है। रिलेशनशिप में हो सकता है आप या आपका पार्टनर कोई भी एक टाइम पे तो आप दोनों का बहुत अच्छा, दूसरे टाइम पे हो रहा है कि आप एक दूसरे से बात करना ही नहीं चाहते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देना चाहते। एक टाइम पे बहुत अच्छे से आप एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट पे आप जस्ट इग्नोर कर देते हो, बहुत केयरिंग, और नेक्स्ट मोमेंट पे यू फील लाइक कि बस बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा, इनडिफरेंट हो जाते हो। तो उस तरह के मूड स्विंग्स को या उस तरह के अप एंड डाउन रिलेशनशिप को भी ये दिखाता है। इफ दिस कार्ड इज कमिंग तो ये टाइम पीरियड हो सकता है आपका ऐसा जा रहा हो, क्यों जा रहा है आपको रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत है। और इतने ज्यादा अगर अप्स एंड डाउन आ रहे, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं अगर आपके इस तरह के रिलेशनशिप में, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि आगे जाके आपके रिलेशनशिप में आप कैसे सर्वाइव करोगे। इफ़ इट इज़ नॉट अ कमिटेड वन, लाइक ठीक है आप मैरिड नहीं हो अभी तक, आप यू नीड टू थिंक अबाउट इट। अगर मैरिज रिलेशनशिप भी है आप लोगों का तो दिखा रहा है पार्टनर में मिसकम्युनिकेशन बहुत है। पार्टनर अपने अपनी लाइफ में ज़्यादा मस्त हो गए हैं, अपनी अपनी लाइफ पे अपने अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे देन फोकसिंग और नीचे अदर, एक दूसरे के टाइम स्पेंड नहीं करे। जब बात करनी भी होती है ऐसा लगता है कि बस ज़बरदस्ती बात हो रही है, कोई है नहीं। एंड ब्लेम गेम भी हो सकता है बहुत बार इसमें कि तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करें बट दोनों बैठ के बात नहीं करें। बट जब भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है मतलब आपकी सिचुएशन रिजॉल्वेबल है, अगर आप चाहो तो बैठ के सिर्फ और सिर्फ बात करने की देर है थोड़ी देर, और आपकी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। वट यू फील वट अदर्स फील, आपको समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि देयर कुड बी जस्ट लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से इतना इशू हो रहा है। ईगो की वजह से, तो थोड़ा सा ईगो साइड पे रख दो, बिकॉज relationships are always important than ego, remember this, right? And what else? And आपका और क्या इशू हो सकते हैं जब भी आप कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं ना, तो आपके साथ में जो कार्ड्स आए वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी चीज़ को पूरी तरह से समझने के लिए, तभी 2 या 3 कार्ड्स निकालते हैं किसी भी रीडिंग के लिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपका बहुत क्लियरली आपको क्लियरली सिचुएशन समझ में आ जाती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट वन कार्ड इज सेइंग, बट जब एसोसिएटिव कार्ड क्या है, अगर वो बहुत पॉजिटिव है तो सिचुएशन इतनी नेगेटिव नहीं है। सारे कार्ड नेगेटिव है तो थिंक अबाउट द सिचुएशन, कहाँ पे गड़बड़ है वो भी समझने की ज़रूरत है। अगर फाइनेंस में ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो ऑब्वियसली मनी के लिए कार्ड वैसे भी अच्छा नहीं है। कप्स के कार्ड हमें पता है कि मनी के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि हम कहीं ना कहीं इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इमोशनली ज़्यादा इन्वेस्ट होते हैं, रेदर देन हम प्रैक्टिकली इतना सोच के नहीं चलते। अगर ये कार्ड है तो मतलब ये क्या बता रहा है कि ऑब्वियसली बैलेंस नहीं है आप में। आप कहते हैं ना एक इम्पल्स शॉपिंग करें, इम्पल्स शॉपिंग की भी क्या, आप परेशान हुए, आप इमोशनली हर्ट हो, आपने जाके शॉपिंग कर ली, बिना सोचे समझे आपने शॉपिंग कर ली, ठीक है। एंड अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो सोच लो कि वो आपकी फेवरेबल है भी या नहीं, क्योंकि आप बस ऐसे ही स्पेंड कर सकते हो। बहुत चांसेस है, अगर स्टॉक मार्केट है कुछ भी, आपने जस्ट ऐसे ही एक कि हाँ चलो ठीक है सही लग रहा है ले लेते हैं, बट क्या वो आपके लिए है? और आप इतना पैसे मत लगा देना जो बाद में आपको हर्ट हो। अभी तो शायद आपको ना लगे, बाद में हर्ट हो सकता है। बट ये कार्ड बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है। अगर हम फाइनेंस में देखते हैं, ये कार्ड ये ज़रूर दिखाते हैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं होना, क्योंकि ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आप बिना सोचे समझे खर्च कर सकते हो, ठीक है। आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं आपकी इनकम से, आपको वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड येस वन मोर थिंग, रिलेशनशिप में भी जब ये कार्ड आते हैं ना, सेपरेशन को भी दिखा सकता है, नो कॉन्टैक्ट को भी दिखा सकता है। ये कार्ड आपकी रिलेशनशिप एंड को भी दिखा सकता है। अगर बाकी सब कार्ड्स नेगेटिव हैं तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। आपको थोड़ा बजट्स मेंटेन करना है फाइनेंसेस में इसमें, ठीक है। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो उसमें डिले रहेगा आपका, ठीक है। हो सकता है आपको अपनी मर्जी की जॉब भी ना मिले, और जो आपकी इनकम अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी आपको इंक्रीमेंट मिलेगा उसमें भी डिलेज होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखकर ही अपनी मनी, अपने बजट को प्लान करने की ज़रूरत है। और अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की, आप कहते हैं ना यू नीड टू डू योर होमवर्क, ये हम हमेशा ही देख रहे हैं कि जब भी कोई कार्ड रिवर्स में आ रहा है तो आपको अपने पूरा रिसर्च करके ही कहीं पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। प्लस हो सकता है आपको थोड़ी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़े। अगर आपने कोई प्लान बनाया भी हुआ है तो मेक श्योर यू गो थ्रू विद दिस मॉडिफिकेशंस एंड अगेन असेस योर मनी वेयर यू आर प्लानिंग। अगर आप कहीं पर अपना कुछ नया भी स्टार्ट करो तो आपकी मनी कहाँ पे कैसे खर्च कर रही हो उसका पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए। बस ऐसे ही मत खर्च करते चले जाना, वरना आप डबल या ट्रिपल इनकम स्पेंड कर सकते हो, डबल ट्रिपल मनी स्पेंड कर सकते हो, ठीक है।
एंड फिलहाल के लिए तो आप सिर्फ अपना ज़रूरी खर्चा ही करो, ठीक है, मे बी फॉर 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स, और ठीक है, फॉर दैट कि आपको थोड़ा सा ज़रूरी खर्चे पे ही ध्यान देना है, क्योंकि वरना आपको फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अभी यू आर नॉट फेसिंग एज द फाइनेंशियल इश्यूज, अगर आप फेस भी कर रहे हो तो अभी तो चलेगा ये, ठीक है। बट अगर आप नहीं कर रहे हो और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप करोगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। करियर में अगर ये आता है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी गुड कार्ड करियर में आने के लिए भी, क्योंकि आपके करियर में चीज़ें सही नहीं जा रही, आपके वहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, आपके वहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं, आप या तो आपको वहाँ पे यू मस्ट बी फीलिंग द इंसल्ट की हो रही है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, या आपके साथ बात बन ही नहीं रही है। हो सकता है यू आर द वन जिसकी सबसे लड़ाई हो जाती है किसी भी बात पर, या कोई ना कोई ऐसी हो रही है कि आपका ना जो कंपेनियनशिप है, या बोलो कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़राब हो सकता है, बट आपके वर्क प्लेस पे ही चीज़ें इज़ नॉट गोइंग वेल, ठीक है। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में भी चीज़ें नहीं हैं, हो सकता है कि ट्रस्ट फैक्टर ना हो, या फिर हो सकता है चीज़ें सही ना हो, अनफेयरनेस हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, हैरेसमेंट भी हो सकता है काम पे। अगर ये कार्ड आ रहा है, कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि यू आर बेसिकली बीइंग हैरेस्ड, ठीक है, वहाँ पर। और गर्ल्स के केस में ये भी हो सकता है कि गर्ल्स को वहाँ पे परेशान किया जा रहा हो, तो वो थोड़ा सा ज़रूर, गर्ल हो या बॉय हो, कि परेशान किया जा रहा है आपको। और मे बी आपके ना यहाँ पर हम देख रहे हैं इमोशनल वीक पॉइंट्स पे आपके, जैसे उनको समझ में आ गया, वो उसको यूज़ करके आपको परेशान कर रहे हैं, उसके भी चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी रहेगा जब ये कार्ड आता है आपके वर्क प्लेस पे, आपके पार्टनर्स के साथ, वट एवर जहाँ पर भी है। यू कैन मे फेस अ डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। और कोई भी किसी ना किसी बात पे आपके ना कलीग से, बॉसेस से या पार्टनर से इश्यूज चलते हैं या चल रहे होंगे कुछ ना कुछ, या तो कोई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई बात आप बोलना चाहते हो वो कुछ और समझ गया, या ईगो इश्यूज, सबसे बड़ी बात तो ईगो इश्यूज ही हो सकते हैं, ठीक है, राइट। और अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म करना चाह रहे हो तो 2 बार समझो, क्योंकि अगर ये आपके पार्टनर के लिए आ रहा है कि वो सही है ना, तो राइट अभी तो टाइम ही नहीं है, पार्टनरशिप का राइट नहीं है। और उस पर्सन के लिए तो उस पर्सन पे आप कंप्लीटली फेथ नहीं कर सकते, वो पर्सन कंप्लीटली लॉयल है, क्योंकि वो पर्सन कभी भी पूरी तरह से खुलकर बात नहीं करेगा, कम्युनिकेट प्रॉपरली नहीं होगा। अगर दिस इज अबाउट सम पर्सन, दैट पर्सन विल बी हाइडिंग द थिंग्स, दैट पर्सन की ईगो बहुत बड़ा होगा, और पर्सन हो सकता है अपना फ़ायदा पहले सोचे। इसमें ये भी कार्ड में होता है कि दैट पर्सन विल थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हमसेल्फ फर्स्ट। तो अगर किसी पर्सन के लिए आ रहा है तो प्लीज़ ध्यान रखना ये, ठीक है। और अग्रेसिवनेस को भी ये कार्ड दिखाता है, ठीक है। तो जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो हो सकता है अग्रेसिव हो जाए, या आप भी अग्रेसिव, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ईगो दिख रहा है, तो ईगो के साथ क्या आता है, अग्रेशन आ जाता है, ठीक है। रूडनेस भी आ जाती है, समटाइम्स हम बोलने में इतना रूड हो जाते हैं। आपको पता है ना कि कप्स क्या मून से रिलेट करते हैं, इमोशंस से। मून क्या होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स को भी दिखाता है। तो कप्स के कार्ड में मूड स्विंग्स आप बहुत देखोगे जब भी रिवर्स में आते हो, वहाँ पर रूड होने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, अपने करियर और फाइनेंस में भी स्ट्रेस देगा ये आपको, ठीक है। एंड हो सकता है आपको थोड़ा सपोर्ट भी ना मिले, आपको बिहेवियर भी थोड़ा सा सही ना रहे आपके कलीग्स का, आपके ऑफिस में लोगों का आपके साथ, या आपके पार्टनर का। तो यू नीड टू बी केयरफुल, और आपको वो डील करना पड़ सकता है। बट अगेन अगर आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन वाला माहौल बना सकते हो, बैठकर बात कर सकते हो, तो चीज़ें ठीक फिर भी हो सकती है। बिकॉज दिस कार्ड अगेन इज ऑल अबाउट टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। अगर हेल्थ की भी बात करें तो हेल्थ में ये ऑब्वियसली एंग्जाइटी को दिखाता है, डिसकनेक्शन को दिखाता है, यू आर लाइक ब्लेमिंग योर सेल्फ, या फिर आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत है। दोनों में से कोई भी केस आपके साथ हो सकता है। एडवर्सली इफेक्ट करता है ये आपके हेल्थ को। अगर ये दिखा रहा है, माइग्रेन्स दिखाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा जल्दी आप थक रहे हो, उसको भी दिखाता है, ओके। और वो क्यों है, क्योंकि आप आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपकी लाइफ बहुत अनबैलेंस्ड है। या तो आप खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपका रूटीन सही नहीं है, या आपके कहते हैं ना स्लीपिंग साइकिल जो है, आपकी जो एक पूरी प्रॉपर हमारी साइकिल होती है वो ठीक नहीं है। किसी ना किसी वजह से तो ये प्रॉब्लम्स आपको करेंगी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आ रहा है, उस वजह से भी हो सकता है। तो गुस्सा भी क्यों आ रहा है, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल में, थोड़ा सा डिसिप्लिन तो लाना पड़ेगा, तभी चीज़ें होगी।
और जो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बढ़ सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगेन हमें पता है वाटर रिलेटेड इश्यूज़ होने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर ऑलरेडी चल रही हैं तो वो बढ़ने के भी चांसेस रहने की हैं। तो आपको थोड़ा सा ना कहते हैं ना एक लॉजिकल होके सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके डिसीजंस ना लेते हुए जब आप लॉजिकल होके सोचोगे, वो करोगे जो ज़रूरी है, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जनरली आपको ना ये जब कप्स के कार्ड रिवर्स में आते हैं तो होता क्या है ना कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा ना कोई इश्यूज में भी फेस करने पड़ सकते हैं हेल्थ में। कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है तो मे बी सर्दी जुकाम जैसे हम बोलते हैं, नॉर्मल वायरल फीवर हो गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो अगर आप डिसिप्लिन हो, थोड़ा सा भी अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस हो, तो शायद आप फेस नहीं करोगे। अगर नहीं हो तो कुछ ना कुछ आपको फेस करना हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आप इनएक्टिव हो तो आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बैलेंस डाइट ले रहे हो तो थोड़ा सा देखो कहाँ पे आप क्या मिस कर रहे हो। कोई बैलेंस डाइट के चक्कर में आप ऐसा कोई न्यूट्रिशन या कुछ ऐसा मिस तो नहीं कर रहे जो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। और अगर बिल्कुल हेल्दी फूड नहीं खा रहे तो आपको थोड़ा सा हेल्दी फूड पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 1 मील आपको या तो स्किप करने की ज़रूरत है या उसको कम्प्लीटली हेल्दी करने की ज़रूरत है, राइट। ओके, सो ऑब्वियसली ये कार्ड अगर आ रहा है तो यहाँ तो हेल्थ में आने वाले 2 महीने थोड़े से गड़बड़ आपके लिए हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगेन जब भी हम कॉशियस होके चलते हैं तो वो चीज़ें हमें गाइडेंस की तरह की गड़बड़ हो सकते हैं, तो हमें अभी से ध्यान रख लेना चाहिए, तो आगे नहीं होगा। प्लस ये कार्ड अगेन आपके हर हम एस्पेक्ट में देखें तो रिवर्स में कार्ड पॉजिटिव किसी भी एस्पेक्ट में हमें नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ, बस एक एस्पेक्ट में कि जो पर्सन खुद पे ध्यान नहीं देता, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, तो राइट नाउ दैट पर्सन इज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, वो विच इज़ अ गुड थिंग। अगर ऐसा कोई पर्सन है तो ये 2 ऑफ कप्स है, तो मतलब अब वो खुद के बारे में सोच रहा है, खुद पर फोकस कर रहा है, उसने अपने कहते हैं ना मन की बात सुननी शुरू करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अदरवाइज मिसकम्युनिकेशन को, अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप्स को दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है, रिलेशनशिप खत्म होने के भी चांसेस है, क्योंकि ईगो बहुत बढ़ जाता है जब ये कार्ड आए, तो मतलब ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप्स में। डिसरिस्पेक्ट भी आप हो सकते हो, रूड बिहेवियर भी फेस कर सकते हो, आप कर भी सकते हो किसी की तरफ से, ठीक है। वट एवर द सिचुएशन, उसमें आपका कार्ड कैसे आता है उस पर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पूछिएगा। एंड आई गेस वॉल्यूम इज़ फाइन, बहुत कम नहीं है, बिकॉज समवन इज सेइंग कि वॉल्यूम बहुत कम है। प्लीज़ इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।